आइए दूसरा श्लोक आपके बीच निवेदन करें बड़े भाव से। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और प्यारे मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास आज अपने पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में श्री शुकदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। बड़े भाव से इस श्लोक के अर्थ को आप समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। भगवान व्यास लिखते हैं श्रीमद् भागवत में, श्री शुकदेव जी महाराज के भाव का बड़ा सुंदर लेखन करते हैं। उस छटा का निर्माण करते हैं भगवान व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कि जिस छटा में श्री शुकदेव जी महाराज व्यास जी के आंगन में अवतरित होकर और अपनी नाभि में लगे हुए उस नार को कांधे पर डालकर और जंगल की ओर चलते चले जा रहे हैं। और पीछे पीछे भगवान वेदव्यास जी महाराज, जिनके हृदय में पुत्र के प्रति विशेष लगाव प्रकट हो गया है, उस लगाव वश बेटा 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 कहते हुए भगवान वेदव्यास जी महाराज श्री शुकदेव जी का अनुसरण कर रहे हैं। इस दूसरे श्लोक का वही भाव है कि भगवान वेदव्यास जी विरह कातर हैं और विरही होकर भगवान व्यास श्री शुकदेव जी महाराज का अनुसरण कर रहे हैं। मैं आपको इसका विस्तृत भाव वर्णन करूं। भगवान वेदव्यास जी महाराज, जिनको कोई संतान नहीं थी, एक समय कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने शंकर बाबा से अमर कथा सुनने का निवेदन किया। जरा ध्यान दीजिए, श्री शंकर जी ने पार्वती जी को यह निवेदन किया कि देवी, यह समय उचित नहीं है, क्योंकि अमर कथा के लिए सही समय, सही पात्र और सही स्थान का होना आवश्यक है। क्योंकि अमर कथा विलक्षण कथा है और उस अमर कथा का लक्षण यह है कि जो व्यक्ति अमर कथा सुनते हैं वो अमर हो जाया करते हैं। पर मां पार्वती कहती है कि पात्र तो मैं हूं और स्थान कैलाश पर्वत है, और क्षण तो महाराज कथा के लिए यह कहा जाता है कि जिस समय जिन क्षणों में सत्संग होने लग जाए वो ही क्षण उपयोगी माने गए हैं। इसलिए मुझे आप वो अमर कथा मेरी इच्छा का मान रखते हुए अवश्य सुना दीजिए। भगवान भूत बावन शंकर जी सोचने लगे कि ये देवी मानेगी नहीं, इसे अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। तो अपने त्रिशूल पार्षद को आज्ञा दिया, जरा ध्यान देना। और त्रिशूल ने भगवान की आज्ञा से उस कैलाश पर्वत को, जितने कैलाशवासी थे उन्हें छोड़कर किसी को अंदर आने की अनुमति ना रह जाए, इसके लिए एक सुरक्षा परिधि बनाई। और उस सुरक्षा परिधि में समस्त कैलाशवासी विराजमान हो गए और अमर कथा का प्रारंभ करने का निवेदन पार्षद के द्वारा हुआ। और त्रिशूल पार्षद का निवेदन सुन भगवान अमर कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो सज्जनों, एक विलक्षण बात यह है कि जिस समय सुरक्षा परिधि का निर्माण किया गया, जरा ध्यान दीजिए, उससे कई क्षण पूर्व एक तोती ने
उसी कैलाश की दिव्य ऊंचाई पर वृक्ष की खोह में एक अंडे को जन्म दे दिया था और वो अंडा रूप उस खोह में रखा था। जैसे ही अमर कथा से पूर्व जय घोष हुआ, जय जयकार की धुनी सुनकर, और उधर उस अंडज, उस अंडे में जो जीव विराजमान था वो अंडा टूटा और उसमें का जो प्राणी था वो जन्म ले गया, पैदा होकर उस खोह में बैठ गया। जय घोष से लेकर के और जब तक अमर कथा सुनाई गई तब तक पूर्ण कथा का श्रोता बनकर वो तोते का बच्चा उसी घोंसले में बैठा रहा। महाराज जी, अमर कथा होती गई, कथा में सब कुछ ठीक होता है, परंतु एक विडंबना, एक विचित्रता भी होती है महाराज, वो मैं आपको बता दूं। अन्यत्र अपने शयन कक्षों में हमें और आपको नींद इतनी सरलता से नहीं आई, लेकिन कथा और सत्संग में भले ही हमें आसन की सुलभता ना हो, भले ही हमें कठोर आसन उपलब्ध रहे, परंतु महाराज स्वाभाविक लक्षण है कि नींद यानी निद्रा माता जरूर आ जाती हैं और कथा श्रवण करते श्रोताओं को ऐसी निद्रा देवी अपने शयन में ले जाती हैं कि कथा में विक्षेप पड़ जाता है। तो मैं आप सबको सावधान करने की इच्छा करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप बैठो जरूर सुविधाजनक तरीके से, पर ध्यान रहे आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। कभी कभी महाराज जानते हैं कोई श्रोता की आंखें बंद हो जाती हैं और उसको आप बोलो कि आप सब सो जाओगे, तो वो जवाब देता है मैं सोऊंगा नहीं, मैं ध्यान लगा रहा हूं। और होता क्या है कि धीरे धीरे से वो ध्यान कब गहरी निद्रा में कन्वर्ट हो गया ये पता नहीं चलता। बोलो राधे राधे। इसलिए उसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना। तो प्यारे, जो लक्षण यहां है सत्संग का, वही लक्षण कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया से भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, अमर कथा आपके विशेषानुरोध से सुनाने जा रहा हूं, परंतु ध्यान रहे इस कथा को श्रवण करने वाले श्रोता को एक काम करना पड़ता है। वो क्या महाराज जी? बोले कथा के बीच बीच में संबोधन, अपनी जागृति का संबोधन देना पड़ता है। बोले वो कैसे होगा महाराज जी? बोले आप कथा के बीच में करते रहना। आप करोगे तो मुझे सुनाई नहीं देना। आप एक काम करना, जब हम कहें बोलो राधे राधे तो आप बोल देना। तो प्यारे, अमर कथा का शुभारंभ भगवान भूत भावन देवी पार्वती के हित में वह अमर कथा शुरू की है। और प्यारे, शर्त रखी कि आप बीच में संबोधन करते रहना। ठीक है महाराज जी, लेकिन माता निद्रा देवी सत्संग में आती है और आ गई वो। और महाराज जैसे ही निद्रा देवी पधारती हैं और आकर के पार्वती मैया को बड़े सुंदर अपने भावना के बिस्तर पर पार्वती मैया को निद्रा देवी ने सुला दिया और पार्वती मैया सो गई मेरे भाई बहनों। लेकिन ये जो हुंकार शब्द संबोधन है, इसको विराम नहीं लगा। भगवान भूत भावन नेत्रों को बंद करके अमर कथा का सुंदर प्रवाह प्रवाहित करते चले जा रहे हैं। और मां पार्वती कुछ देर तो हूं करती है, लेकिन जब वो सो गई तो घोंसले में
उस वृक्ष के खोह में बैठा हुआ वो तोते का नवजात बच्चा, उसने मां पार्वती की कॉपी स्टार्ट कर दी। जैसे मां हुंकार भर रही थी, वैसे ही वो बालक, वो छोटा सा शिशु, वो पक्षी हुंकार भरने लगा, हूं हूं करने लगा। तो शंकर जी को लगा कि पार्वती मैया बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रही है, और वो प्रवाह निरंतरता के साथ बहता रहा। और जब एक ऐसा मुकाम आया कि जब कथा पूर्ण हुई तो जय जयकार हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज जब जय जयकार हुआ तो पार्वती जी की नींद खुल गई और पार्वती जी चौंक पड़ी और शंकर भगवान के सामने इंटरनली गिल्टी फील करती हुई, अंदर अंदर से दुखी, वो मन में ये कि अब मैं शिव को कैसे कहूं कि अरे प्रभु मैंने अमुक पॉइंट से कथा मिस कर दी है, ये कहूं तो कैसे कहूं, निवेदन करूं पर हिम्मत नहीं है। मिस्टेक हुई भी तो इतनी बड़ी, और छोटी हुई होती तो भी हमें माफी मिल जाती, पर इतनी बड़ी मिस्टेक, बाप रे, अब कहूं तो कैसे। तो नंदी को बुलाया, ए बेटा नंदी इधर आ। हाँ मां। बोले मेरे से चूक हो गई। क्या हुआ? बोले मैं सो गई। अरे आप सो गई? अरे रे रे रे। कोई बात नहीं मां, मैं प्रयत्न करता हूं, चलो चलो चलो। और बाबा दयालु अवडरदानी शंकर के सामने मां पार्वती विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। एक बात समझना, हम आप जैसे लोग भले ही नहीं समझ पाए, पर वो तो महादेव है। मां पार्वती की हुई हुई गलती को पल भर लगा नहीं, समझ गया। और हमारे भोले बाबा ने वो गलती समझकर मुस्कुरा करके पार्वती को पूछा, देवी क्या हो गया? तो नजरें झुका करके पार्वती कहती है कि प्रभु माफ कर देने, माफ कर देंगे ना? अगर माफ कर दे तो मैं अपनी गलती बताऊं। हाँ बोले कोई बात नहीं, बताओ बताओ। तो नंदी बीच में बोल पड़ा, महाराज जी। बोले तुम चुप रहो, पार्वती के मुख से गलती सुनना अच्छा लगेगा, और अच्छा भी वही होता है जिससे गलती होवे। उचित यह है कि वो अपनी गलती मान लेवे, समझो अपराध मुक्त हो जाया करता है। बोलो राधे राधे। आज एक बात मैं बता दूं, समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना आ गई है मेरे भाई बहनों। गलती हमसे होती है और हम अपनी गलती को जब क्षमा मांगने जाते हैं तो बीच में मीडिएटर्स रखते हैं। मीडिएटर्स बनाते कभी नहीं है, बिगाड़ते ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। गलती अगर हमसे हुई हो तो अपनी गलती का एहसास खुद कर लेना, यही प्रायश्चित्त कहा जाता है। बोलो राधे राधे। पार्वती मां ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और भगवान शंकर ने कहा, देवी कोई बात नहीं, ये अमर कथा तो ऐसी है कि इसको अगर जागते हुए सुनो तो भी लाभ देती है, और अगर सोते हुए भी सुनोगे तो भी। और वो अमर कथा और कोई नहीं मेरे भाई, ध्यान देना, ये मेरी श्रीमद् भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं तो कैलाश पर ये अमर कथा शंकर ने गाई थी, कहीं तो श्री शुक्र ताल में यह अमर कथा श्री सुखदेव जी ने गाई थी, तो कहीं वेद व्यास और श्री सूत जी ने हमारी परम पावन नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सूत जी ने और व्यास जी ने गाई है। और आज राजस्थान की इस पावन भूमि में, हिमटसर की पावन भूमि में सेकेंड टाइम आप सब ने ठाकुर जी की कृपा से मुझे बुलाया है और मुझे गाने का यह अवसर मिला है। तो यथा बुद्धि मैं आप सब के बीच ये कथा का आनंद लूंगा। तो प्यारे, यह अमर कथा है जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाए। तो ध्यान देना,
ये जाग करके सुनी जाए तो भी लाभ करती है, और यदि यह सोकर भी सुनी जाए तो भी लाभ देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब सो जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कूलर के सामने जो बैठे हैं उनको नींद जल्दी आने की संभावना है। वैसे वातावरण तो यहाँ का बड़ा ही ठंडा है, अच्छी व्यवस्था है, और बाहर बहुत गर्म है। कुछ लोग तो टीवी के माध्यम से कूलर और एसी में बैठकर कथा श्रवण कर रहे, उनको भी बधाई, बड़ा आनंद ले रहे। तो निवेदन इतना है कि ये कथा तो आपको हर स्थिति में लाभान्वित करेगी, पर ध्यान रहे जो सोएंगे वो खोएंगे, जो जागेंगे वो ज्यादा पाएंगे, सोने वालों को थोड़ा तो कम मिलेगा। बोलो राधे राधे। मेरे से किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही साहब कि संस्कार चैनल पर आपका लाइव है तो लोग तो आनंद लेंगे, मंडप में उपस्थिति कम रहेगी। मैंने कहा ये बात नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि चरणामृत अगर पान करना है, चरणामृत पान करना है तो टीवी के सामने बैठे रहो, बुराई नहीं है, चरणामृत अवश्य मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि टीवी वालों को कुछ नहीं मिलेगा, चरणामृत जरूर मिलेगा। पर जो मंडप में आते हैं उन्हें तो सीधे सीधे गंगा का स्नान हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लाभ चरणामृत भी देता है और लाभ स्नान भी देता है। तो प्यारे, श्रीमद् भागवती वार्ता ये सोते हुए भी लाभ करती है और जागृत अवस्था वालों का तो कल्याण ही कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार बड़े भाव से बोल दीजिए राधे 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 राधे। तो प्यारे, मैं निवेदन कर रहा था कि वो तोते का बच्चा, हाँ ध्यान दीजिएगा, जब पार्वती ने अपनी त्रुटि, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, तो गलती मान लेने वाला यदि गलती मानकर खड़ा हो जाए तो ठीक ये बात बनती है महान व्यक्ति की कि उसे माफ कर दे, उसी में उसकी बड़ाई है। क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा कर दे। जैसे ही पार्वती ने कहा कि महाराज जी मैं तो सो गई, तो सब तो ठीक है, पर शंकर जी ने कहा कि देवी ए त्रिशूल, मैंने तेरे से कहा था कि इस पूरी परिधि में कोई इतर व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दे। तो यदि देवी पार्वती सो गई तो इसकी जगह पर हूं का जो शब्द हमें सुनाई दे रहा था, ये कौन बोल रहा था? पता लगाओ ये कौन है। जैसे ही त्रिशूल को आज्ञा दिया, भगवान की आज्ञा पाकर भगवान के पार्षद श्री त्रिशूल अपने बेग से दौड़ पड़े और त्रिशूल महाराज ने देखा कि उस घोंसले में छोटा सा तोते का बच्चा बैठा हुआ है। महाराज जी, एक यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात खड़ी होती है मन में कि आखिर त्रिशूल को यह अंडा क्यों दिखाई नहीं दिया? जरा ध्यान देना, क्या अंडा दिखाई नहीं दिया था? यह प्रश्न उठता है। परंतु ध्यान दें, इसका डिफिनेशन कितना मौलिक है। हमारे व्यास जी लिखते हैं कि महाराज, ब्रह्मा ने 4 प्रकार की सृष्टि करी है। संसार में कितने प्रकार की सृष्टि है? 4 प्रकार की। उद्बीज, अंडज, पिंडज और जरायुज। अंडज देह में क्या है कि अंडा जब टूटता है, जब क्रैश होता है, ध्यान दीजिए, तो उस समय उसमें प्राण का संचार होता है। और पिंडज देह में जब 3.25 महीने और 3 महीने के हम हमारी मां के पेट में होते हैं तो हमारे अंदर प्राणों का संचार हो जाता है। तो अंडज देह में जब अंडा क्रैश होता है
उस समय ही प्राणों का संचार शास्त्र विहित है। तो अंडे में जब क्रैश हुआ, उसका वो विदीर्णन, अंडा टूटा और एक पक्षी प्रकट हुआ, तो उस समय तो त्रिशूल तो क्या, जितने कैलाश परिवार के लोग थे, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, वो सब भगवान के मुख से निश्रित अमृत कथा, उस अमर कथा में श्रवण करने में तल्लीन हो चुके थे। तो किसी को किसी की परवाह नहीं थी। और यही बात है, कथा सुनते समय किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। पूरी कथा जब उस पक्षी ने श्रवण कर लिया तो प्यारे, अब वो तो अमर हो गया, लेकिन भगवान ने आज्ञा किया कि जो भी जीव ने छुप करके कथा श्रवण करी है, इसको मार दो, इसे जीने का हक नहीं है। शंकर बाबा भूल गए शायद कि अरे इसने भी अमर कथा श्रवण कर ली है, अब इसे कौन मार सकता है। इसलिए जब त्रिशूल को आता देखा उस पक्षी ने, तो एक सिद्धांतिक सच है कि पैदा हुए जीव को संसार में जन्म से ही मृत्यु का भय सताने लगता है। ये भाई साहब एकदम प्रैक्टिकल है। पैदा होते देर नहीं और मौत का खौफ सताने लगता है, जरा ध्यान दीजिए। और एक और सच है, कोई भी कितना भी कह ले, कितना भी परेशान हो जाए, इतनी जल्दी मरना कोई नहीं चाहता, ये भी परम सच है। शरीर की नस नस दर्द होने लग जाए, अंग अंग पीड़ित हो जाए, दो वक्त की रोटी में भी दूरियां नजर आने लग जाएं, तो भी मरना नहीं चाहता कोई, क्योंकि ये संसार इतना सुंदर है, यहां की व्यवस्था इतनी अट्रैक्टिव है कि हमारा मन उसमें उलझा जाता है, चिपका जाता है। हाँ, कितने भी सत्संग श्रवण कर लो, कितने भी संतों का सानिध्य प्राप्त कर लो, जब विशेष कृपा परमात्मा की होती है तो कहीं जाकर महाराज हमें परमात्मा की कृपा से जीने का सही ढंग आता है। तो प्यारे, ये संसार का इतना सुंदर आकर्षण, तो पैदा होते ही मृत्यु का भय, जैसे ही उस पक्षी को दिखाई दिया कि मेरे को मारने वाला कोई आ रहा है, ये त्रिशूल मुझे मार देगा, तो प्यारे पक्षी के पंखों में अपरिमित शक्ति आ गई, उड़ने लगा, भागने लगा, और भागता भागता त्रैलोक्य में भ्रमण करते करते जब कहीं कोई शरण का उपाय नहीं दिखा, तो अंत में उत्तर भारत में भगवान वेदव्यास जी महाराज जी के आश्रम में यमुना के परम पावन प्रवाह के तट पर विराजमान कालपी शहर में, शहर के तट पर भगवान व्यास मुनि के आश्रम में ये तोते का बच्चा आया। और संयोग देखिए कि भगवान वेदव्यास जी की पत्नी मां वेदवती, ये ऋतु स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी, कंघी कर रही थी, तो जम्हाई आई और वो तोते का बच्चा सीधे मां के मुखार बिंद में प्रवेश कर गया। बोलो राधे राधे। और उन शंकर परमात्मा का वो पार्षद त्रिशूल दौड़कर आए और मां को प्रणाम किया। मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हां बेटे, खुश रहो। बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? बोले मां, आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। बेटे की बात वैसे भी मां को कभी बुरी नहीं लगती। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो। बोले मां, आपके पेट में हमारा चोर है। अरे अच्छा,
पर बेटा एक बात बता, आज तक किसी के मन में क्या है ये कोई नहीं जान पाया, मेरे पेट में क्या है ये तूने कैसे जाना? बोले मैंने मेरी आंखों से मेरे चोर को आपके मुख में घुसते देखा है। अच्छा, मां को भी तो लगा कि कोई तो भी मेरे मुख में आया और मेरे पेट में चला गया, लेकिन मां तो ममता का रूप होती है। मां के पेट में जैसे ही वो पक्षी पहुंचा तो मां को गर्व का अनुभव हुआ और ममता का एक विस्तार हो गया। मां ने त्रिशूल को जवाब दिया कि बेटे, तू तो भगवान शंकर का पार्षद है ना, एक काम कर बेटा, जा और शंकर से कहना कि एक ऋषि पत्नी ने आपके उस चोर को अब अंगीकार कर लिया है, अपना पुत्र बना लिया है। इसलिए ऋषि की शरण में, महापुरुष की, संतों की शरण में आए हुए शरणार्थी को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इसमें संत की पराकाष्ठा का अपमान है। इसलिए शिव को यह आज्ञा दे देना और कह देना कि मां की तरफ से उसे क्षमा कर दे। त्रिशूल भगवान ने मां को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। आज वही समय आया, मां ने कई वर्षों के बाद अपने गर्भस्थ उस बालक को आज जन्म दिया है। और दूसरा श्लोक जो मैं निवेदन कर चुका हूं, उस श्लोक का भाव इस छोटी सी कथा से जुड़ा हुआ है। प्यारे, जैसे ही माता ने उस पुत्र को जन्म दिया, बेटा जन्म लेते ही आप सभी माताओं को पता होगा कि बेटे की नाभि से नार लगा रहता है और वो नार ही मां के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। जरा ध्यान देना, हम आप भी मां के गर्भ में रह चुके हैं तो गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और जो भी मां खट्टा मीठा गरम ठंडा सेवन करती हैं, उसका पोषक तत्व मां के गर्भ में पल रहे उस बच्चे को प्राप्त होता है। तो प्यारे, मां के गर्भ से संबंध उस नार के माध्यम से बालक का रहता है, और प्यारे, बालक के साथ उस नार का भी संसार में जन्म हो जाता है। यहां श्री व्यासनंदन ने जब अवतार लिया तो व्यासी महाराज के इन सुपुत्र ने क्या किया कि उस नार को भी कांधे पर डाल लिया। छवि कैसी है, दिव्य सुंदर शरीर है और कांधे पर नार पड़ा हुआ है। आइए उस छवि को व्यासमुनि लिखते हैं बड़े भाव से कि अम्प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। हे पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और उस नार को कांधे पर डाल लिया, जैसे किसी ब्राह्मण के कांधे पर यज्ञोपवीत हो, और जंगल की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि उनको फिर भी एक बात लग रही है कि कहीं वो त्रिशूल ना आ जाए, वो त्रिशूल ना आ जाए जिसने मुझे दौड़ाया था। तो उससे बचाव के दृष्टि से महाराज अपने नार को कांधे पर डालकर जंगल की ओर यात्रा कर दिया। अपने घर की उस खुशी के रूप में जिस पुत्र का जन्म देखकर भगवान व्यास आनंदित हो उठे थे, लेकिन अगले ही पल वही पुत्र
उस नार को कांधे पर डालकर घर का परित्याग कर मोह की बेड़ियों से दूर होकर विरक्त भाव से आरण्य की ओर प्रस्थान कर दे रहे हैं। तो यह छवि देखकर भगवान व्यास जी महाराज के मन में, जो भगवान व्यास साक्षात नारायण कहे जाते हैं, उनको भी अपने पुत्र के प्रति मोह पैदा हो गया और वो बेटा बेटा कहते हुए पीछे चल पड़े। मेरे भाई प्यारे, व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे श्री व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, आगे सुखदेव जी। और जब एक ऐसा समय आया कि आरण्य में से जिधर दोनों बाजुओं में वृक्ष खड़े हुए हैं और उन वृक्षों की लताएं स्वतः इस परम छवि को देख करके झुक जाए गईं और ऐसा लग रहा है कि वो लताएं इन श्री सुखदेव जी को प्रणाम कर रही हैं। इनके इस दिव्य वैराग्य को, त्याग को प्रणाम कर रही हैं। तो लताएं झुक गई हैं, मानो भगवान व्यास को वो अनुभव करा रही हैं कि ऐ व्यास जी, यह तुम्हारा पीछा करना उचित नहीं है। आप तो परम ज्ञानी हैं, ज्ञानी होकर, ज्ञानावतार होकर, ज्ञान स्वरूपी होकर, साक्षात विष्णु नारायण पदाभिषिक्त होकर आप पुत्र मोह में जकड़ गए और बेटा 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 करते पीछे दौड़ रहे हैं। अरे देखो, आप जिन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और जड़ योनि में उत्पन्न वृक्ष जिन्हें समझकर, जिनकी योग्यता को, जिनके वैराग्यता को प्रणाम कर रहे हैं महाराज, अरे अब तो समझ जाइए, लौट जाइए। पर व्यास जी महाराज का लौटना नहीं हुआ, व्यास जी नहीं लौटे। और महाराज श्री भागवत जी में लिखा है कि श्री सुखदेव जी महाराज एक सरोवर के किनारे से निकले। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। अवस्त्र स्नान करती उन गोपांगनाओं ने श्री सुखदेव जी को जब देखा तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वहीं पर वृद्ध भगवान वेद व्यास जी महाराज को जब देखा तो झट अपने वस्त्रों को पहन लिया। तो भगवान व्यास जी महाराज उन गोपियों से, उन स्त्रियों से, उन माताओं से पूछते हैं कि ऐ पुत्रियों, आपके सामने से मेरा जवान बेटा अभी निकल कर गया और आपने वस्त्र धारण नहीं किया। मैं जिसे दिखाई नहीं देता, इंद्रियां जिसकी शिथिल सी हो गई हैं, ऐसे मुझे बूढ़े को देखकर आपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। बताइए ऐसा आपने क्यों किया? तो उन गोपांगनाओं ने भगवान व्यास को बताया कि पिताश्री, ऐ विद्वान भगवान व्यास, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। हम आप सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं आपके चरणों में। महाराज आप इतना बताइए कि आप जिसे युवा कहते हैं, कि आपका युवा पुत्र अभी मेरे सामने से गया और मैंने वस्त्र नहीं पहने, तो जरा ध्यान दीजिए, जिसकी आप वार्ता कर रहे हैं, अरे उसे स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है, इतना तक भी ज्ञान नहीं है। और आपको स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इसका संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए महाराज आप क्षमा करना, मैंने इसीलिए अपने वस्त्र धारण कर लिए। प्रभु, मेरा तो एक आपको निवेदन है कि आप उस पुत्र का अनुसरण मत कीजिए, आप लौट जाइए। महाराज जी, उन स्त्रियों के समझाने से भगवान व्यास जी महाराज उसी जगह से वापस अपने आश्रम की ओर चले गए और श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले गए हैं।